नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल RK कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार चर्चा की राजस्थान के इतिहास के टॉपिक राजस्थान में एकीकरण और राजस्थान में प्रजामंडल। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अरुण दाइमा के नाम से टेलीग्राम जाकर सर्च करिए, वहाँ पे नाम का आएगा RK क्लासेस, हमारा लोगो लगाया है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पूरी PDF मेरे द्वारा डाली गई। अब हम आज चर्चा करेंगे, हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन प्राचीन काल में भी सभी पूरे भारत में किसान आंदोलन थे। वर्तमान जैसे किसान आंदोलन चल रहे हैं, केंद्र सरकार ने 3 बिल पास किए तो उसके विरुद्ध में किसानों ने आंदोलन किया। किसान की कौन है किसान? किसान के बारे में वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए खेतों में रहकर किए गए कृषि का उत्पादन वह किसान कहलाते हैं। आंदोलन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। शिक्षा जगत वालों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, किसी वर्ग ने किया, किसी समाज ने आंदोलन। क्यों आंदोलन किया गया? आंदोलन किसी व्यक्ति के समूह द्वारा अपने अधिकारों को हनन होता है। जब उसको अपने व्यक्ति के द्वारा जब उसका हनन होता है, यानी अधिकार का छीन होता है, तो वह आंदोलन करते, यानी अपने अधिकार पाने के लिए प्रयास करते, उसको ही आंदोलन करते। व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों को पाने के लिए किया गया प्रयास आंदोलन कहलाता है। राजस्थान में भी प्राचीन काल में बहुत से आंदोलन हुए, उसके बारे में सभी क्या चर्चा करें। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन कौन से आंदोलन हुए, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, ब्रड बूंदी आंदोलन, कटाता चिक्कर आंदोलन, निमराना अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। इसी प्रकार से राजस्थान में बहुत से किसान आंदोलन हम बता देखो। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बरड ये पड़ता है बूंदी का, बरड बूंदी किसान आंदोलन, निमुराना किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, डावड़ा किसान आंदोलन। अब बात करें कटरातल किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, ब्रड बूंदी किसान आंदोलन, निमराना किसान आंदोलन, मयूर किसान आंदोलन, डावड़ा किसान आंदोलन, कटा सिंह। इस प्रकार से राजस्थान में बहुत से किसान आंदोलन का करने का मुख्य कारण क्या था? किसान आंदोलन राजस्थान में ऐसे हुए कि राजस्थान में जो राज्य के ठिकानेदार रहते ना, ठिकानेदार, उसके द्वारा जनता के ऊपर भारी भारी टैक्स लगाए गए। टैक्स के नाम थे लात बाग, लाटा, कुंता, बेगार, बैठा। ऐसे प्रकार से कर लगाया गया। यानी कोई आदमी खेती करता है तो खेती करने का यानी 50% तो राज्य के पास रहता था, कभी कभी 70% राज्य के पास रहता, 30% जनता के पास। ऐसे करके किसानों का शोषण किया गया। उसके विरोध में ही किसानों ने किसान आंदोलन किया। हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। राजस्थान का बिजोलिया किसान सबसे प्राचीन किसान आंदोलन मानता है, क्योंकि यह किसान आंदोलन सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। यह किसान आंदोलन 1897 से चालू हुआ और 1941 ईस्वी को किसान आंदोलन समाप्त हुआ। लगभग 44 वर्ष तक यह किसान आंदोलन चला। बार बार राजस्थान के प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? उसका नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। अब हम चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयवाली। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयवाली था। बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ पे किसानों के कुल 84 प्रकार के कर लगाए। कितने प्रकार के लगाए? 84 प्रकार के कर लगाए। करों के नाम थे लाग बाग,
लाटा कुंता बेगा पठार, इस प्रकार के अनेक प्रकार से कर लगाए गए, 84 प्रकार के लगे। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? परमाल की जहांगीर। उपरमाल की जहांगीर महाराणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट की थी। महाराणा सांगा कौन थे? वो थे महाराणा सांगा मेवाड़ के राजा। 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा, वो थे महाराणा सांगा। और अशोक परमार कौन थे? महाराणा सांगा के खानवा के युद्ध के अंदर साथ दिया, तो वो थे महाराणा अशोक परमार। अब बात करेंगे प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था विजयावली। प्राचीन नाम था। कहाँ पे था? कहाँ? ऊपर माल की जहांगीर। ऊपर माल की जहांगीर किसने दी थी? महाराणा सांगा या संग्राम सिंह? महाराणा सांगा। किसे भेंट की थी? अशोक परमार। अशोक परमार को भेंट की थी। बिजोलिया आप देख सकते भीलवाड़ा के अंदर, बिजोलिया है भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ पे कर कौन कौन से लगाए गए? करों के नाम लाग बाग, लाट कुंता, पेठा पिगार, इस प्रकार के करों के नाम थे। कुल कितने कर थे? कुल करों की संख्या थी 84 कर थे। राजस्थान के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा सर्वाधिक कर कौन से आंदोलन में लगाए गए, यानी सर्वाधिक कर कौन से आंदोलन में लगाए गए? बिजोलिया किसान आंदोलन में कितने प्रकार के कर लगाए? 84 प्रकार के कर लगाए गए। 84 प्रकार के कर लगाए गए। यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी जाति रहती थी? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहाँ पे सर्वाधिक कौन सी जाति निवास करती है? जाति का नाम है धाकड़ जाति। क्या नाम है उसका? जाति का नाम है धाकड़ जाति। योगी जाति है धाकड़ जाति। यहाँ पे सर्वाधिक निवास स्थल था धाकड़ जाति का। लिख लिया होगा। फिर बात करेंगे हम 1894 ईस्वी की। 1894 ईस्वी में यहाँ के ठिकानेदार कौन था? राव कर्ण सिंह यहाँ पे ठिकानेदार थे। 1897 ईस्वी को एक किसान था, गंगा सिंह नाम किसान था। उसके पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर साधु सीताराम दास ने एक पंचायत बुलाई। पंचायत में ये फैसला लिया गया कि वहाँ पे जितने कर लगे हैं, मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह, उसके पास 2 व्यक्ति को भेजा गया करों को कम करने। किसे भेजा? नानजी पटेल और ठाकजी पटेल को वहाँ पे भेजा गया। तो वहाँ पे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास नानजी पटेल और ठाकजी पटेल गए। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने एक व्यक्ति को भेजा जांच के लिए। किसका नाम? उसका नाम था आबिद हुसैन। आबिद हुसैन ने वहाँ पे करों से कोई किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई और उसके खिलाफ नानजी पटेल और ठाकजी पटेल को मेवाड़ से निष्कासित किया गया। आपको जो भी मोस्ट चीज़ है वो आपके लिखा रहा हूँ। पत्र किसे भेजा गया? पत्र लेकर किसे भेजा गया? मेवाड़ महाराणा के पास। आप लिख सकते हैं नानजी पटेल और ठाकजी पटेल। मेवाड़ महाराणा कौन थे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। और ठिकानेदार कौन थे वहाँ के? यानी राजा ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह मेवाड़ के ठिकानेदार थे। और किसने भेजा? पत्र लेकर साधु सीताराम दास
सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास ने एक पंचायत बुलाई, नानजी पटेल और ठाकजी पटेल को वहाँ पे भेजा। आप लिख सकते 1897 ईस्वी से 1897 ईस्वी से आंदोलन का प्रारंभ हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन का। अब एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताऊंगा आपको। राजस्थान के एग्जाम प्रश्न आता है कि मेवाड़ महाराणा के पास साधु सीताराम दास ने पत्र लेकर किसे भेजा, तो आपको नाम याद रखना है, नानजी पटेल और ठाकजी पटेल। मेवाड़ महाराणा कौन थे? मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह, और वहाँ के ठिकानेदार कौन थे? राव कृष्ण सिंह। 1900 चर्चा करेंगे हम 1903 ईस्वी। 1903 ईस्वी को वहाँ पे मेवाड़ ठिकानदार द्वारा राव कृष्ण द्वारा एक कर लगाया गया। कर का नाम था चौरी कर। चौरी कर किस प्रकार का? लड़की के विवाह के अवसर पर लिए जाने वाले कर को चौरी कर था। क्या लिया जाता? चौरी कर में राशि ली जाती है। राशि कहे 5 या 13 रुपये, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है, 5 रुपया या 13 रुपये। उसके विरोध में किसानों ने क्या किया? अपनी पुत्रियों का 2 साल तक वहाँ पे विवाह नहीं किया। क्या नहीं किया? वहाँ पे विवाह नहीं किया। फिर मेवाड़ के ठिकानेदार 1906 ईस्वी को राव कृष्ण सिंह का देहांत हो गया। बात करेंगे अब 1903 ईस्वी की। 1903 ईस्वी 1903 ईस्वी को ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह, पता है आपको, मैं लिख देता हूँ एक बार और। ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह ठिकानेदार थे। वहाँ पे नया कर कौन सा लगाया गया 1903 ईस्वी को? 1903 ईस्वी को एक नया कर लगाया गया। कर का नाम था चौरी कर। चौरी कर। राशि कितनी ली जाती थी वहाँ पे? राशि 5 रुपये या 13 रुपये की राशि ली जाती जब लड़की का विवाह होता था। उसके विरोध में किसानों ने अपने पुत्री का विवाह 2 साल तक नहीं किया और 1906 ईस्वी को मेवाड़ के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। राव कृष्ण सिंह का देहांत। राव कृष्ण सिंह का देहांत 1906 ईस्वी को। फिर मेवाड़ के नए ठिकानेदार बन गए, उसका नाम था राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह ने 1 करोड़ लगा दिया। क्या किया? 1 करोड़ लगा। उसका क्या नाम था? तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी कर। कर का क्या नाम था? तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी कर। नया कर लगाया गया। नए ठिकानेदार कौन थे उनके? राव पृथ्वी सिंह नए ठिकानेदार थे। कब बने? 1906 ईस्वी को राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने एक नया कर लगाया। कर का नाम है तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी कर। उत्तराधिकारी कर। 1913 ईस्वी को राव पृथ्वी सिंह का हो गया देहांत। राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है के बारे में हम चर्चा करेंगे कि चौरी कर किसने लगाया था? चौरी कर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। और तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी किसने लगाया था? उसका नाम है राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था। एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि तलवार बंधाई कर व चौरी कर किस किसान आंदोलन में लगा था? तलवार बंधाई या चौरी कर किस आंदोलन में लगा था? उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या नाम है? बिजोलिया किसान आंदोलन नाम है। 1915 ईस्वी को साधु सीताराम दास ने ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में हरिबाई किंकर के साथ एक सभा गठित की। सभा का नाम है विद्या प्रचारिणी सभा। क्या नाम है? विद्या प्रचारिणी सभा है का नाम है। उन्होंने किसानों के लिए सभा गठित की 1915 ईस्वी।
1915 ईस्वी। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास किसके साथ? हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर के साथ कहाँ पे? निवास ओसड़ी ग्राम चित्तौड़गढ़, ओसड़ी ग्राम चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। सभा का नाम क्या था? यानी एक कमेटी मान लो, सभा कुछ भी बोल सकते हैं। कमेटी यानी विद्या प्रचारिणी सभा या कमेटी। अब प्रश्न आता है, विद्या प्रचारिणी सभा की किसने गठित की गई? साधु सीताराम दास, हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारिणी सभा की गठित की गई। कब की गई? 1915 ईस्वी। कहाँ पे की गई? ओसड़ी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय प्रचारिणी सभा का गठित की गई। किसके नेतृत्व में की गई? हरिभाई किंकर और साधु सीताराम दास के नेतृत्व। सभा क्या होती है? सभा यह व्यक्ति का समूह है, यानी मान लो 10 व्यक्ति है, वो एक समूह बनाते हैं, उससे एक सभा कहते हैं। यानी समूह आप कहते हैं ना, लोकसभा, विधानसभा, वो सभा। यानी लोकसभा में जितने भी 543 मेंबर है, उसके द्वारा वो सभा में विधानसभा के अंदर बैठते, वो होती सभा। यानी व्यक्ति का समूह सभा है। अब बात करेंगे हम 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी को विजय सिंह पथिक का आपने बहुत बार नाम सुना जाए, जिससे का नाम था भूप सिंह। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी थे। 1916 ईस्वी को राजस्थान के अंदर, राजस्थान पहले ही प्रवेश कर चुके थे विजय सिंह पथिक जी। तो वहाँ पे साधु सीताराम दास जी ने विजय सिंह पथिक से अनुरोध किया, आपके बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। किससे अनुरोध किया? विजय सिंह पथिक से साधु सीताराम दास जी ने निवेदन किया कि आप हमारे बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो 1916 ईस्वी को कौन जुड़े आंदोलन से? विजय सिंह पथिक। पथिक किसने दिया? महात्मा गांधी ने जब विजय सिंह बंबई के लिए गए, तब महात्मा गांधी ने विजय सिंह को कहा, आप एक राष्ट्रीय पथिक, यानी एक राष्ट्रीय पथिक की उपाधि दी, इसलिए आपके आगे लगता है विजय सिंह पथिक। अब हम आगे चर्चा करेंगे 1918 ईस्वी की, चर्चा करेंगे हम 1917 ईस्वी की। 1917 ईस्वी को विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। बात करेंगे हम 1917 ईस्वी की। 1917 ईस्वी हरियाली अमावस्या का दिन था। वहाँ पे स्थापना की। ऊपर माल पंच बोल्ड बोल सकते हैं, आप कमेटी बोल सकते हैं इसको। इसमें सदस्य मिलाकर प्रमाल पंच बोर्ड की 1910 में। अब बार प्रश्न आता है कि प्रमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। वहाँ पे एक सरपंच नियुक्त किया। सरपंच का क्या नाम था? मुंजी पटेल। सरपंच का नाम मुन्ना पटेल बोल सकते हैं या मुंजी पटेल बोल सकते हैं। सरपंच किसे बनाया गया? प्रमाल पंच बोर्ड का सरपंच बनाया गया मुंजी पटेल बोल सकते हैं, या फिर मुन्ना पटेल को वहाँ का सरपंच बनाया गया। मुंजी पटेल बोल सकते हो या मुन्ना जी पटेल बोल सकते हो, वहाँ पे सरपंच बनाया गया। हमने चर्चा की प्रमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की, सरपंच बनाया गया मुंजी पटेल को। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि 1918 में विजय सिंह पथिक कहाँ पे गए, क्या कारण था, कहाँ पे गए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप 1 मिनट के लिए देख सकते हैं इसको। आगे हम चर्चा करेंगे 1918 विजय सिंह पथिक कहाँ पे गए।
हमने चर्चा की बिजोलिया किसान आंदोलन 1917 ईस्वी तक हम चर्चा कर चुके हैं। 1917 परमार पंच बोर्ड की स्थापना हुई, किसने की? विजय सिंह पत्ती ने। सरपंच किसे बनाया गया? मुन्ना पटेल, मुन्ना जी को। अब बात करें 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी को विजय सिंह पथिक कहाँ पे चले गए? विजय सिंह पथिक चले गए बम्बई के अंदर। वहाँ पे उनकी मुलाकात किससे? मुलाकात हुई उनकी गांधी से। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में गांधी जी का चर्चा की। गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को क्या? राष्ट्रीय पथिक का नाम दिया। क्या नाम दिया? राष्ट्रीय पथिक का। 1919 ईस्वी को वर्धा महाराष्ट्र के अंदर विजय सिंह पथिक ने एक सभा की स्थापना की, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और एक पत्र निकाला। पत्र का नाम है राजस्थान केसरी। बिजोलिया किसान आंदोलन 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक बम्बई के अंदर गए। बम्बई मुलाकात किसके साथ हुई? मुलाकात महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। किसका दर्जा दिया? क्या बोला? दर्जा राष्ट्रीय पथिक। वहाँ पे विजय सिंह पथिक ने एक संघ बनाया, उसका संघ का क्या नाम था? 1919 ईस्वी राजस्थान सेवा संघ। कहाँ बनाया? वर्धा महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। एक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। एग्जाम में बार बार प्रश्न आ चुका है कि वर्धा महाराष्ट्र के अंदर विजय सिंह पथिक ने कौन समाचार पत्र संपादित किया? राजस्थान केसरी। और राजस्थान सेवा संघ का स्थापना कब हुई? 1919 ईस्वी। कहाँ पे? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। अब बात करें हम गांधी जी ने किसे भेजा? गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के जांच के लिए भेजा महादेव देसाई को, और सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम है बिंदु भट्टाचार्य कमेटी। गांधी जी द्वारा भेजा गया व्यक्ति, गांधी द्वारा भेजा गया जांच अधिकारी, भेजा गया जांच अधिकारी। किसे भेजा गया? महादेव देसाई। महादेव देसाई। और सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई? सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी। सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी। सरकार द्वारा बनाई कमेटी है बिंदु लाल भट्टाचार्य कमेटी। फिर 1920 ईस्वी को राजस्थान सेवा संघ का हस्तांतरण हो गया अजमेर के अंदर। कहाँ पे हुआ? राजस्थान सेवा संघ का हस्तांतरण हो गया अजमेर के अंदर 1920 के अंदर। वहाँ पे विजय सिंह पथिक ने 2 पत्रिका निकाली, उसका पत्रिका नाम है नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। स्थानांतरण राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण 1920 के अंदर राजस्थान सेवा संघ का हस्तांतरण अजमेर हो गया। अजमेर। और वहाँ पे 2 पत्र निकाले, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में अजमेर में कौन से पत्र निकाले गए? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। और विजय सिंह पथिक ने 3 पत्र निकाले, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान। फिर गांधी जी ने 2 व्यक्ति को गांधी जी ने भेजा महादेव देसाई को और सरकार ने बिंदु भट्टाचार्य। उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर एजीजी थे वहाँ के हॉलैंड ने कुछ करों को कम कर दिया।
कुछ करों को कम कर दिया। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पथिक बेगू किसान आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण ये बिजोलिया किसान आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। क्या एक कहा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ तो आगाजपूर्ण उत्साहपूर्ण था, लेकिन समाप्ति पूर्ण दर्दनाक थी। AGG मिस्टर होलैंड करों को कम कर दिया गया। कर या टैक्स यानी कुछ करों में किसानों को छूट दे दी गई। 10 सितंबर 1923 ईस्वी विजय सिंह पथिक बेगू किसान आंदोलन से जुड़ गए और बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ दिया। बेगू किसान आंदोलन जुड़ गए, इस कारण ये आंदोलन नेतृत्व होगा। फिर इस आंदोलन किसने संभाला? इस आंदोलन संभाला माणिक्य लाल वर्मा जी, अजमेर के हरिभाई उपाध्याय जी और जयपुर के जमनालाल बजाज जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1941 ईस्वी को माणिक्य लाल वर्मा और मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी.वी. रेवाचारी के मध्य समझौता हो गया। किसानों के करों को कम कर दिया गया। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। 1941 को करों को कम कर दिया गया। राजस्थान का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन 1897 ईस्वी को प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे हुआ? 1897 ईस्वी को प्रारंभ हुआ गिरतपुर गांव भिलवाड़ा के अंदर साधु सीताराम दास ने गंगाराम पिताजी के मृत्यु भोज के अवसर पर बैठक बुलाई ना, वहाँ पे समाज नानजी पटेल और ठाकजी पटेल को पत्र लेकर भेजा गया। आंदोलन से जुड़े 1923 के बाद व्यक्ति का नाम है माणिक्यलाल वर्मा जी। अजमेर के हरिभाई उपाध्याय और तीसरे व्यक्ति का नाम है जमनालाल बजाज, गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। फिर क्या हुआ? 1941 को माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी.वी. रेवाचारी के मध्य समझौता हो गया। 1941 के माणिक्यलाल वर्मा और पीएम थे मेवाड़ के इन बिजोलिया के सर टी विजय राघवाचार्य जी, दोनों के मध्य समझौता हो गया और यह आंदोलन 1941 ईस्वी को समाप्त हो गया। 1897 ईस्वी से शुरुआत और 1941 ईस्वी को आंदोलन समाप्त हुआ। इस प्रकार राजस्थान का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। कंपटीशन में प्रश्न बार आ चुका है। राजस्थान का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब हम आगे चर्चा करेंगे बेगू किसान आंदोलन, ब्रेड किसान आंदोलन, कटरातल किसान आंदोलन, निमोराना किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को मेरे पढ़ाई के बिजोलिया किसान आंदोलन समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।